जय हिंद। आरके टेक्निकल नॉलेज आपको स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे गूगल सर्च इंजन के बारे में कि जो गूगल सर्च इंजन होता है क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस प्रकार से हम लोग के पास कुछ भी सर्च करने के बाद हम लोग को रिजल्ट मिलता है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि गूगल का सबसे प्रथम जो नाम था बैकरब था, और गूगल को जो आपके यूएस में 4 सितंबर 1998 में शुरू किया गया था, और जो गूगल है, गूगल को भारत में 2004 में शुरू किया गया था, जो कि बेंगलोर में शुरू किया गया था। और जो गूगल होता है ऑटोमेटिक सर्च इंजन होता है, जो कि जो भी हम लोग सर्च करते हैं ऑटोमेटिक हम लोग को रिजल्ट देता है, जो कि बहुत सारा ब्लॉगर और पब्लिशर के माध्यम से हम लोग के पास जानकारी मिलता है। जो कि जो भी पब्लिशर होते हैं वो अपना जो भी नोट्स होता है वो अपने लिख करके छोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी आपके वेबसाइट पर, ब्राउज़र पर ऐड कर देते हैं। उसके बाद जब भी हम लोग सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद उसी सब को क्या करता है, जो आपका गूगल होता है वो रीड करने के बाद हम लोगों के पास रिजल्ट देता है। और जो गूगल होता है किसी भी ऐड प्रचार प्रसार के लिए कोई भी पैसा नहीं लेता है। कहा जाता है कि अगर आप अपने पर समय खर्च करिएगा तो लोग आपको गूगल में सर्च करेगा। तो जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे कि साइकिल मरम्मत के बारे में गूगल पर सर्च करते हैं, और मान लीजिए आप इंडिया में सर्च करते हैं और यही सेम आपको क्वेश्चंस जो है साइकिल मरम्मत का अगर पेरिस में सर्च किया जाएगा तो दोनों का रिजल्ट आपको सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो गूगल होता है स्थानीय हाव भाव को जांच कर ही रिजल्ट देता है। जैसे इंडिया में है और मान लीजिए इंडिया के बिहार राज्य में मान लीजिए अगर सर्च किया गया तो इसके मुताबिक हमको रिजल्ट देगा, जो कि स्थानीय जो भी है उसका वीडियो देगा, मैप्स के बारे में जानकारी देगा कि हाँ यहाँ पे हम लोग का स्थानीय मरम्मत हम लोग करा सकते हैं। अगर पेरिस है तो पेरिस के हिसाब से देगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया में या देश और विदेश में आपका जो रिजल्ट होता है गूगल का सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि जो भी हम लोग गूगल के अंदर सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद हमें जो भी रिजल्ट को प्रोवाइड कराता है और जिससे हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया, और जो भी प्रोवाइड हमको कराता है उसे हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। SEO इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO का मतलब होता है कि जो भी हम लोग गूगल में सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद जो भी हमें रिजल्ट सबसे प्रथम मिलता है उसे SEO कहते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई भी ब्राउज़र साइट या कोई कुछ भी अगर ब्लॉगर कुछ भी अगर अपलोड कर रहे हैं और अपलोड करने के बाद अगर आपको सर्च में सबसे 1 पे आ रहा है, समझिए कि आपका जो SEO है यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी जो भी गूगल का सर्च इंजन होता है उसको आपने सही से फॉलो किया, इसलिए आपका जो भी होता है, जो भी डेटा होता है फर्स्ट में आ रहा है। इसको हम लोग समझ सकते हैं। लोग जो भी गूगल में सर्च करते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि जो भी हम लोग का सर्च किए गए क्वेश्चंस का जो रिजल्ट होता है सही नहीं होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि गूगल हमेशा सही 100% सही नहीं बताता है। तो आखिर हम लोग जानेंगे आखिर जो गूगल होता है कहाँ से हम लोग का जो भी क्वेश्चंस का रिजल्ट लाता है, चलिए हम लोग जानते हैं। तो जो गूगल होता है, जो भी ब्लॉगर हो गए, पब्लिशर हो गए, वो क्या करते हैं, एक नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाकर लिखते हैं और ब्राउज़र पर अपलोड करते हैं। और गूगल क्या करता है, जो भी आपका पब्लिशर होते हैं लिख करके अपलोड करते हैं उन्हीं को क्वेश्चन के हिसाब से रीड करता है, रीड करने के बाद हम लोग को रिजल्ट देता है। इससे क्या होता है कि जो भी गूगल का सर्च इंजन होता है रिजल्ट देता है। अब मान लीजिए डिपेंड करता है पब्लिशर के ऊपर, तो जो पब्लिशर होते हैं वो एक इंसान ही होते हैं, इसलिए इंसान से कुछ ना कुछ गलतियाँ भी हो जाता है, और बहुत सारे पब्लिशर कुछ ना कुछ गलती करके भी अपलोड कर देते हैं। इस प्रकार से हम लोग का जो क्वेश्चंस का बहुत बार क्या होता है सही से रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, गूगल का जो भी रिजल्ट होगा उसको 100% सही नहीं मानेंगे। गूगल होता है अगर मान लीजिए हम कोई भी सर्च कर, जैसे हम लोग सर्च कर दिए कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो हम लोग आखिर गूगल कहाँ से देता है, तो जो गूगल होता है जो भी पब्लिशर होते हैं जो भी आपको लिखे होते हैं और जो पेज बहुत ज़्यादा रैंक किया रहता है उसी के माध्यम से हम लोगों को क्वेश्चंस को सर्च करने के बाद जो हम लोग का गूगल असिस्टेंट होता है उसको पढ़ता है, रीड करने के बाद सेम पब्लिशर के क्वेश्चन से मिलाता है और फिर हम लोग को रिजल्ट देता है। तो यही होता है हम लोग का गूगल का जो भी सर्च करने के बाद रिजल्ट यहीं से हम लोग को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और गूगल के बारे में कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।